अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर तलबा, इस वीडियो के अंदर हम आईकॉम पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसके अंदर हम इलस्ट्रेशन ऑफ 5 को डिस्कस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर बाकी इलस्ट्रेशंस भी और क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पॉइंट नोट कीजिएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का सवाल जो आपको पेपर में आएगा उसके अंदर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और इससे आपने 2 बुक्स बनानी होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन इस दफ़ा आपके सिलेबस में और आईकॉम को वैसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ही सवाल आता है और इस दफ़ा आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो बिल्कुल आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। हम यही सीखेंगे। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, नाइस क्लब ड्यूरिंग द ईयर 2005 एंड फर्दर पार्टिकुलर्स गिवन बिलो। प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एट 31 दिसंबर 2005। हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। डेबिट साइड पे रिसीट्स है, क्रेडिट पे पेमेंट्स हैं। हमें इसके अंदर क्या क्या दिया होगा, 4 चीज़ें दी होंगी। सबसे पहले डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का, जो कि इस सवाल में नहीं है लेकिन आमतौर पे सवालों में मौजूद होगा। ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस कैश का दिया होगा, ये 2 दिए होंगे। इसके अलावा जितने पैसे आए हैं वसूल में वो डेबिट साइड पर होंगे, ये सारे पैसे आए हैं, और ये सारे पैसे गए हैं ये क्रेडिट साइड पर दिए होंगे। इसमें 2 तरह के पैसे आए और 2 तरह के गए। एक वो जो जिनका ताल्लुक 1 साल से है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स वाला चैप्टर। तो डेबिट साइड पे जो रिसीट्स होंगी वो 2 तरह की होंगी, एक रेवेन्यू रिसीट होगी, एक कैपिटल रिसीट होगी। जो रेवेन्यू रिसीट होगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और जो कैपिटल रिसीट होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। इसी तरह पेमेंट में भी 2 किस्म के हमारी पेमेंट्स होंगी। एक रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी जिसका ताल्लुक 1 महीने 1 साल तक होगा, और कुछ कैपिटल पेमेंट्स होंगी जिसका ताल्लुक 1 साल से ज़्यादा होगा। जो एसेट्स होंगे उसको बैलेंस शीट में ले आके लिखते हैं। बहरहाल हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसका पॉइंट आउट करना है। इसके बाद हमें सवाल के एंड पे कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी। इस एडजस्टमेंट के ऊपर आपने पॉइंट समझना है कि जिस चीज़ का ताल्लुक, जिस आइटम का ताल्लुक, जिस रकम का ताल्लुक आपके इसी साल से है, जिस साल का हम बनाने जा रहे हैं उसको जमा करेंगे, और अगर किसी रकम का ताल्लुक पिछले साल जो गुजर गया और आने वाले साल जो अभी आना है इनसे ताल्लुक रखता है तो उसको माइनस कर देते हैं। पॉइंट नोट करें, हमारे पास डेबिट साइड पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन, ये हमारा मंथली और एनुअल होता है, लिहाजा ये हमारे इनकम है, रेवेन्यू नेचर की है, इसको हम 5200 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। डोनेशन भी स्मॉल लेवल की है, छोटी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। एडमिशन फ़ी एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हमारी इनकम्स हैं, हम इन चारों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। पेमेंट्स में सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, न्यूज़पेपर, यहाँ तक जितने खर्चे हैं ये रूटीन के खर्चे हैं, 1 माह, 6 माह, साल तक के खर्चे हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। जबकि फ़र्नीचर हमने ख़रीदा है तो इसका ताल्लुक लॉन्ग टाइम के लिए है, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा बल्कि बैलेंस शीट में जाएगा अगर बनेगी तो। इसके बाद बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का, ये भी हमारे एसेट्स हैं तो लिहाजा ये भी हमारे बैलेंस शीट में जाते हैं, ये इस सवाल में नहीं आएंगे। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 250 कलेक्टेड इन एडवांस। जब एडवांस की बात आएगी, हम बना रहे हैं 2005 का, ये 2006 की है, इसको हम माइनस कर देंगे। कहता है ये जो पैसे आए हैं ना 5200, इसमें 250 रुपया अगले साल का है, माइनस कर देंगे। कहता है सम ऑफ ₹400 इज़ ड्यू बाय मेंबर ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 31/12/2005। एक और रकम उसने दे दी है कि 31/12/2005 तक आप मेंबर की तरफ से 400 रुपया अभी आना है तो ये जमा कर देंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा इस साल का जमा करेंगे, पिछले साल का माइनस कर देंगे। तो इसी साल के हैं सैलरी और रेंट, इनको जमा कर देंगे। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने ये था हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसी तरह हमने बनाना है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर नाम लिखेंगे, प्रेजेंटेशन आपने प्रॉपर करनी है, ऊपर नाम लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अच्छा, हमारी रिसीट्स डेबिट साइड पे हैं तो इनकम क्रेडिट साइड पे होती हैं, पेमेंट क्रेडिट है तो एक्सपेंसेस डेबिट में होते हैं, तो क्रॉस इनकी एंट्री होगी, जो इनकम्स आपकी डेबिट में है वो इधर क्रेडिट में आएंगी और जो पेमेंट्स क्रेडिट में है वो आपके डेबिट में आएंगे। नोट करते हैं, सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन 5200, इसको लिखेंगे इनकम साइड पर, सब्सक्रिप्शन 5200, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट हैं, एक सब्सक्रिप्शन है 250 की जिसका ताल्लुक अगले साल से है, ये माइनस कर देंगे लेस रिसीव फॉर 2006, और एक रकम है 400 रुपये की जो मेंबर ने अभी देनी है इस डेट तक, ये जमा कर देंगे एक्रूड के नाम से, टोटल 5350 रुपये बाकी आ जाएंगे। उसके बाद डोनेशन, एडमिशन फ़ी और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर तीनों हम तरतीब से यहाँ लिख देंगे। एक्सपेंसेस में आ जाएं, सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सारे न्यूज़पेपर तक डेबिट में आना है। ये देखें, सैलरीज डेबिट, रेंट डेबिट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज और न्यूज़पेपर तक डेबिट कर दिया। अच्छा, ये क्या है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं सैलरीज और रेंट, ये आउटस्टैंडिंग है, इन दोनों को ला के हम सैलरी की रकम सैलरी में जमा कर देंगे, रेंट की रकम को रेंट में जमा कर देंगे और फिर टोटल करेंगे। देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है, लेजर की तरह हम बैलेंस करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। हम पहले इस साइड को चेक करते हैं, इधर है 5350 जमा 300 जमा 100 जमा 60, ये आ गया 5810, और इस साइड पे टोटल चेक कर लेते हैं, 1700 जमा 1500 जमा 100 जमा 80 जमा 70, ये बनता है 3450। ये छोटी रकम है तो इस साइड की रकम बड़ी है, इसी को हम लिख लेंगे 5810, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 5810 में से ये सारी रकमें 1700 माइनस 1500 माइनस 100 माइनस 80 और माइनस 70 माइनस करेंगे तो 2360 रुपये बचेंगे। ये हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसे सरप्लस कहेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इतना सा सवाल है बस, इसी तरह बाकी सवाल भी मैं सॉल्व करूँगा आपके साथ, तो साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।